तो गाइस आपने रुस्तम मूवी के बारे में तो जरूर सुना होगा और देखी भी होगी, जिसमें अक्षय कुमार की जो वाइफ होती है वो उसको चीट कर देती है एंड कॉन्सिक्वेंटली फिर अक्षय कुमार अपनी वाइफ के लवर का मर्डर कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आईएएस की क्लास में ये रुस्तम मूवी के बारे में क्यों बता रहे हैं। सो देयर इज अ रीजन, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो जो रुस्तम मूवी है वो एक रियल केस से इंस्पायर्ड है और उस केस को ही आज हम डिस्कस करेंगे। उस केस का नाम है केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1959। सो व्हाई इज दिस केस इंपॉर्टेंट? ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस के बाद जो ज्यूरी सिस्टम है वो खत्म हो जाता है। नाउ व्हाट इज ज्यूरी सिस्टम? जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि ब्रिटिश राज से हमारे क्रिमिनल सिस्टम में ज्यूरी सिस्टम होता था और उसके बाद भी इसको हमने कंटिन्यू किया अंटिल दिस नानावती केस। इसमें होता क्या था कि कोर्ट में जज तो अपना जजमेंट देता ही था, बट उसके अलावा कुछ आर्टिस्ट लोग और भी बैठते थे एज ए ज्यूरी जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता था, जो जजमेंट में इक्वल स्टेक रखते थे और वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से केस को नहीं एग्जामिन करते थे। उसके अलावा और बहुत कंसिडरेशन वो अपने दिमाग में रखते थे कि मर्डर अगर हुआ तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन सर्कमस्टांसेस में हुआ, उस बेस पे अपनी जजमेंट देते थे। सो एज ऑलरेडी डिस्कस कि जो केएम नानावती केस है, दिस वाज द लास्ट केस जो एज अ ज्यूरी ट्रायल डिस्कस किया गया था। और जो केएम नानावती थे वो एक नेवल ऑफिसर थे इंडियन नेवी में और उनकी जो शादी है वो सिल्विया नाम की लड़की के साथ होती है 1949 में और उसके बाद उनके 3 बच्चे भी होते हैं। बट रियल एडवेंचर उनकी लाइफ में तब आता है जब उनकी वाइफ सिल्विया उनको चीट कर देती है किसी और मर्द के साथ जिसका नाम है प्रेम आहूजा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीट करने के बाद वो खुद ही अपने हस्बैंड को रिवील कर देती हैं कि मैंने फिजिकल रिलेशंस बनाए हैं प्रेम आहूजा नाम के शख्स के साथ। अब अपनी वाइफ की जुबानी धोखा सुनने के बाद वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और अपनी रिवॉल्वर में कार्ट्रिजेस लोड करते हैं नेवल स्टोर से ही झूठ बोलकर और उसके बाद वो प्रेम आहूजा के पास जाते हैं। अब प्रेम आहूजा के साथ उनका हीटेड आर्गुमेंट होता है जिसमें जो नानावती है उससे पूछते हैं कि क्या प्रेम आहूजा तैयार है उसकी वाइफ का उसके बच्चों का ख्याल रखने के लिए इन फ्यूचर। तो प्रेम आहूजा उनको कहता है कि क्या मैं जिन जिन औरतों के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाता हूं तो आई एम बाउंड कि मैं सभी के साथ शादी करूंगा। इतनी बात सुनने के बाद नानावती गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आके उनको गाली देते हैं। इन रिटर्न प्रेम आहूजा भी उनको गाली देते हैं और इस हीटेड एक्सचेंज में प्रेम आहूजा का मर्डर हो जाता है और मर्डर के बाद नानावती अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हैं और ये जो केस है सीधा सेशन ट्रायल में पहुंच जाता है जहां पर जो ज्यूरी होती है वो 8-1 की रेशियो से नानावती के फेवर में जजमेंट दे देती है। लेकिन जो सेशन जज होते हैं वो ज्यूरी से अग्री नहीं करते और मैटर को हाई कोर्ट रेफर कर देते हैं। अब हाई कोर्ट नानावती को मर्डर के केस में कन्विक्ट यानी कि दोषी ठहरा देते हैं और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। अब नानावती इस जजमेंट से परेशान होकर 2 कदम उठाते हैं। एक तो वो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन लगाते हैं यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपना केस एडमिट करवाने की कोशिश करते हैं। साइमल्टेनियसली वो आर्टिकल 161 के अंडर गवर्नर के पास जाते हैं ताकि उनको माफी दे दी जाए। तो जिनको नहीं मालूम उनको मैं बता दूं कि आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर को पार्डनिंग पावर्स देता है। मतलब गवर्नर चाहे तो वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर यूज करके सेंटेंस को खत्म भी कर सकता है, माफ भी कर सकता है, कैपिटल पनिशमेंट भी खत्म कर सकता है। इसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं अंडर आर्टिकल 136 दैट इज स्पेशल लीव पिटीशन। मतलब ये कि अगर आपको किसी भी कोर्ट से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, आपके फेवर में जजमेंट नहीं आती है, तो आप इस टूल के जरिए विच इज स्पेशल लीव पिटीशन सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब उनकी मर्जी है कि वो आपकी उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे या ना करे या सुनने के लिए तैयार हो या ना हो। आई मीन अब जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में लग जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 मुद्दे होते हैं जो उसको स्क्रूटनाइज करने होते हैं। तो पहला मुद्दा ये होता है कि क्या कोई शख्स पार्डनिंग पावर्स के साथ साथ भी सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब अगर आप स्पेशल लीव पिटीशन लगा के सीधा सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं तब आप आर्टिकल 161 के अंदर पार्डनिंग पावर्स नहीं यूज कर सकते। और दूसरा जो केस था सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ये था कि क्या नानावती को सजा सुनाई जानी चाहिए, क्या हाई कोर्ट ने जो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है मर्डर केस में वो सही है या गलत। अब इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट नानावती को मर्डर केस में सजा सुना देती, मतलब जो हाई कोर्ट ने रूलिंग दी होती है सुप्रीम कोर्ट उसको अपहेल्ड करता है और बोलता है कि हाँ जो नानावती ने किया वो मर्डर है और जो ज्यूरी ने ऑब्जर्वेशन दिया वो सही नहीं है। तो यानी कि देयर वाज अ टसल बिटवीन ज्यूरी एंड द जज, जिसके कारण ये जो ज्यूरी सिस्टम था कंट्रोवर्शियल हो जाता है और उसके बाद इसको खत्म भी कर दिया जाता है कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से। सो सुप्रीम कोर्ट क्या ऑब्जर्वेशन देता है? सुप्रीम कोर्ट का मानना ये था कि अगर ये मर्डर नहीं है या फिर अगर हम बोले हीट ऑफ द मूवमेंट में हो गया या फिर ये प्लान नहीं था, ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि फैक्ट्स ऑफ द केस अलग है। वो कैसे? नंबर 1, जब सिल्विया ने नानावती को बताया कि उसने चीट किया है प्रेम आहूजा के साथ मिलकर, सो दैट मींस जो नानावती थे उनके पास एम्पल टाइम था अपनी कॉन्शियस रीगेन करने के लिए। ऐसा तो नहीं था कि जो प्रेम आहूजा उसी टाइम सामने खड़े थे और नानावती ने गुस्से में आके उनको मार दिया। नो, इट वाजंट द केस। नानावती के पास पूरा टाइम था अपनी कॉन्शियस को रीगेन करने के लिए। दूसरी बात ये कि जब वो प्रेम आहूजा को जाके पूछते हैं कि क्या आप मेरी वाइफ और मेरे 3 बच्चों को संभाल लोगे फ्यूचर में, दैट अगेन शोज कि वो फ्यूचर प्लानिंग में थे। ही वाज वेरी मच फाइन अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को लेके, तभी उन्होंने ये क्वेश्चन उससे पूछा।
तीसरी बात ये कि अगर उन्होंने गाली दी और उल्टा उन्होंने भी उनको गाली दी, बट दैट इज नॉट अ वैलिड आर्गुमेंट कि उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। तो कोर्ट का मानना क्या था कि ये जो मर्डर है ये वेरी वेल प्लान्ड मर्डर था, पहले से ही इसको प्लान किया गया था। आपने रुस्तम मूवी में भी ये देखा होगा कि मर्डर का ये कारण क्या था। इस रूलिंग में तो ये ऑब्जर्वेशन नहीं दी गई कि क्या कारण था, सही क्या नहीं था, बट एनीवे नानावती को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया और नानावती को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी जाती है। एनीवे मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दिस कि नानावती को 3 साल बाद ये सजा माफ कर दी जाती है क्योंकि वो आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर तक अप्रोच करते हैं और गवर्नर, जिनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित, जो पंडित नेहरू की बहन भी थी, उनकी इस सजा को माफ कर देती हैं एंड ये वंस एंड फॉर ऑल नानावती फ्री हो जाती है। Then why is this case important for us? Because this was the last case जो एज ए ज्यूरी ट्रायल सुना गया, डिस्कस किया गया कंट्रोवर्सी में। तो गाइस आई होप ये स्टोरी नरेशन आपको पसंद आई होगी और इस स्टोरी के साथ साथ इंटरेस्टिंगली हमने एक केस भी जान लिया, which is KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1959। So if yes, then please share this video and press the like button और मिलते रहेंगे और इंटरेस्टिंग केसेस के साथ। गुड लक।